हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए पपी को हम अपने घर में लेके आ गए थे और उसे फैमिली के साथ प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी कर दिया था। अब उसे खाना देने की बारी है, तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। उन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। इस वीडियो के थ्रू हम ये डिटेल में समझेंगे कि एक पपी को खाने को क्या देना है, कितना देना है और कितनी बार देना है, होममेड खाना देना है या नहीं, अगर देना है तो उसे किस तरह से प्रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड कौन सा देना है और उस ब्रांड के जो वेरिएंट्स होते हैं उन्हें कब कब देना है। गेटिंग अ न्यू पपी गाइड एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू मैंने आपको गाइड किया है एक नया पपी लेने के लिए। ऑलमोस्ट इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस खत्म होने वाली है, बस 3-4 वीडियो शायद बची है। और अगर आपके पास अभी एक डॉग नहीं है या फिर आप एक डॉग लेने वाले हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए एक गोल्ड माइन है। प्लीज सारी की सारी वीडियो देखिए ताकि आप अच्छी तरह से गाइड हो पाएं और एक नए पपी को लेती बारी कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले देखते हैं कि देना क्या है। एक पर्टिकुलर चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है होममेड फूड देते हुए, वो होती है कि क्या पपी को वो सब तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे जो उसे चाहिए या नहीं। वेल, वो बिल्कुल मिल पाएंगे अगर आप अपनी होममेड मील को सही तरह से बनाएंगे। 3 मेन न्यूट्रिएंट्स है जो एक पपी को डाइट से चाहिए होते हैं। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ताकि उन्हें एनर्जी मिले, फैट्स ताकि वो एनर्जी स्टोर करे, और प्रोटीन ताकि उनकी मसल बने और इंटरनल जो रिपेयर वर्क होता है बॉडी का वो अच्छे से हो पाए। तो अगर आप अपने पपी को घर में बना हुआ खाना देना चाहते हैं तो सही तरीका उसको बनाने का है कि आपको 45% कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जैसे कि राइस या चपाती, 25% फैट होना चाहिए जैसे कि चिकन फैट या एग योक, 30% उसमें प्रोटीन होना चाहिए जो इंक्लूड करता है एग, फिश, चिकन, दही, पनीर या ऐसे कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन मिल्क नहीं। घर का बना हुआ खाना देने का बेस्ट पार्ट क्या है कि हर एक चीज में आपको हर एक चीज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप चिकन दे रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी। अलग अलग दालें जो होती है उसमें कई सारे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और कुछ ऐसी है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है। तो डेली आप थोड़ी सी दाल बॉईल करके अपनी पपी को दे सकते हैं जो होममेड मील है उसके साथ, और सिर्फ दाल ही नहीं, जो जिस पानी में आपने उसे बॉईल किया है वो भी आप दे सकते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट काफी अच्छा सोर्स है फाइबर का, विटामिन्स का और मिनरल्स का। तो आप डेली कुछ सब्जियां उबाल सकते हैं और उन उबली हुई सब्जियों को अपने पपी को दे सकते हैं। मेक श्योर कि कोई भी नया फ्रूट या वेजिटेबल एक पपी को देने से पहले इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़ लें कि क्या वो उसके लिए ठीक भी है या नहीं। कुछ ऐसे फ्रूट हैं जैसे ग्रेप्स, तो वो डॉग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ऑनियन, गार्लिक, ये सब चीजें भी डॉग के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो इन्हें अवॉइड करें। घर के खाने में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सकती है चिकन से। उस चिकन में जो हड्डियां थी उनमें कैल्शियम काफी ज्यादा होता है। उसके साथ साथ आप कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर, लस्सी, योगर्ट, इनमें भी कैल्शियम बहुत होता है। और जो अंडे के छिलके थे उन्हें अगर आप एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका पाउडर बना लेंगे तो हर एक मील में आप 1 चम्मच पाउडर का डाल सकते हैं। इससे उसे बहुत ही अच्छे तरह से कैल्शियम मिलेगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज वो पपी खा रहा है उसमें ना ही ज्यादा नमक, ना ही शुगर, ना ही मिर्च और ना ही ज्यादा मसाले हो। तो इस तरह से आप फ्रेश घर का बना हुआ खाना उस पपी को दे सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चर्ड डॉग फूड नहीं देना चाहते। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उस खाने को देने की जरूरत क्या है। देखो, अगर आप मैन्युफैक्चर्ड डॉग फूड देते हो तो आपका काफी ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसे भी बच सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सब ब्रांड एक तरह के नहीं होते। कुछ ऐसे 3rd ग्रेड ब्रांड भी हैं जिसमें फिलर्स के अलावा कुछ नहीं होता। वो बस पपी को या हमारे डॉग को ये फील करवाते हैं कि उनका पेट भर गया है, लेकिन किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स उन्हें नहीं देते। लेकिन मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा अच्छे डॉग ब्रांड भी हैं जिनके हर एक डॉग फूड के पीस में जो उस पपी को चाहिए वो एकदम सही क्वांटिटी में होता है। तो जब भी आप अपने पपी को खाना देंगे तो आप एक परफेक्टली बैलेंस्ड मील उसे दे रहे हैं। अगर बात करें कि कौन सा डॉग फूड उसे देना है तो रॉयल कैनिन मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये थोड़ा सस्ता है जो पॉकेट फ्रेंडली भी है। लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट डॉग फूड चाहिए तो यहाँ पे कुछ महंगे ऑप्शन भी हैं जैसे कि ओरिजिन जिसमें 85% फ्रेश और रियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हिल साइंस जिसे यूएस के वेट सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं, और फार्मिना जिनके पास वैरायटी है फ्लेवर्स की। अब कमेंट सेक्शन में हर एक ब्रांड के बारे में मत पूछने लग जाना, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगर आप अपने पपी को मैन्युफैक्चर्ड डॉग फूड दे रहे हैं तो उसमें भी कई सारे वेरिएंट होते हैं जैसे कि मदर एंड पप, पपी और अडल्ट वर्जन। तो इन्हें आपको अपने पपी को किस एज में देना है इसके बारे में अब बात करते हैं। जब पपी 0 से 2 महीने की एज का है, ये वो टाइम है जब वो अपनी मदर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है फॉर फूड। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मदर है वो अच्छा खाना खा रही है। इसके लिए आप किसी भी डॉग फूड ब्रांड का, हो सके तो रॉयल कैनिन का मदर एंड पप वेरिएंट ले सकते हैं, और उसे जो मदर है सिर्फ उसे देना है पहले के 45 डेज तक। स्टार्टिंग के 45 डेज तक जो पपी है वो सिर्फ मदर का दूध पिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वीनिंग का मतलब होता है पपी को स्विच करना सिंपल माँ के दूध से
असली खाने पे। वो कैसे करना है अब उसकी बात करते हैं। आपको क्या करना है कि मदर एंड पप वेरिएंट वाला जो पैक था उसमें से डॉग फूड निकालना है। जो पपी है उसके वेट के हिसाब से निकाल के उसे एक ब्लेंडर में डालना है, हल्का सा पानी डालना है और उसकी एक पेस्ट बना लेनी है। इस तरह से आपको उस पपी को खाना देना है जब तक वो 50 डेज ओल्ड ना हो जाए। एक बार वो 50 दिन का हो गया उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली डॉग फूड लेना है, उसमें हल्का सा गर्म पानी डालना है और उसे फिर उस पपी को देना है। जब आपका पपी 2 से 15 महीने के बीच का होगा, ये वो टाइम है जब हमें रेकमेंड किया जाता है कि हम उसे पपी वेरिएंट देना शुरू करें। लेकिन एक वेरिएंट से दूसरी वेरिएंट पे स्विच करने का एक तरीका है जिसके बारे में अब हम समझेंगे। पहले दिन आपको 25% नया डॉग फूड लेना है और बाकी पुराना। अगले दिन आपको 50% नया डॉग फूड लेना है और बाकी पुराना। तीसरे दिन आपको 75% नया डॉग फूड लेना है और बाकी पुराना। और लास्ट दिन यानी कि चौथे दिन आप पूरी तरह से उसे जो नया डॉग फूड वेरिएंट है वो दे सकते हो। एक बार आपका पपी 15 महीने से बड़ा हो जाए, इस टाइम पे आपको पपी वेरिएंट से उसे स्विच करना है अडल्ट डॉग फूड पे, और ये इसी तरह से करना है जैसे मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी और चीज में ऐड करना, और इस केस में हम सप्लीमेंट ऐड करते हैं ताकि फूड से जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है वो उस सप्लीमेंट से पूरी हो पाए। जिस तरह से मैंने आपको होममेड खाना बनाने के बारे में बताया था, अगर उस तरह से आप अपने नए पपी को खाना देते हैं तो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप किसी बड़ी कंपनी का अच्छा डॉग फूड ब्रांड देते हैं तब भी आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का सप्लीमेंट देने से पहले मेक श्योर एक बार वेट से पूछ लें, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता होगा कि उस पपी की रेगुलर डाइट में क्या चीज मिसिंग है और एक सप्लीमेंट से वो कैसे पूरी हो सकती है। यहाँ पे ड्रूल्स की एक पूरी की पूरी रेंज है सप्लीमेंट की। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ्स के लिए, विटामिन ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और एक हेल्दी बॉडी रहे, स्किन प्लस कोट एक सप्लीमेंट है जो कोट क्वालिटी इंप्रूव करेगा और स्किन इन्फेक्शन से आपके पपी को बचाएगा। सैल्मन ऑयल आप दे सकते हैं ताकि उसका हार्ट, जॉइंट और इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छा रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सप्लीमेंट तभी दें अगर उसे वेट रेकमेंड करे या उस पपी को वो चाहिए। अब बात करते हैं कि डॉग को खाने को कितना देना है। अगर आप होममेड खाना दे रहे हैं तो जितना मर्जी दे सकते हैं जो वो आराम से खा ले, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड डॉग फूड की जब बारी आती है तो वो हमें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कि उस पपी का कितना वेट है, कितनी हाइट है, ये सब देख के देना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप रॉयल कैनिन दे रहे हो अपने 3 मंथ ओल्ड पपी को और उसका वेट 6 किलो के आसपास है, तो आपको उसे 128 ग्राम ऑफ डॉग फूड देना है एक दिन में। सेम इसी तरह से हर एक कंपनी अपने डॉग फूड में ये पूरा डाटा देती है कि कितना खाना देना है, तो हमें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा बात करते हैं कि कितनी बार देना है। 45 डेज का होने से पहले जो पपी है वो मदर के मिल्क पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, लेकिन जब वो 45 तक का पहुंच जाता है उस टाइम से 2 महीने तक हमें उसे 4 बार दिन में खाना देना है। 2 to 6 मंथ इस एज में आपको पपी को 3 बार दिन में खाना देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरे दिन में उसे 75 ग्राम ऑफ डॉग फूड खाना है तो 25 ग्राम ब्रेकफास्ट में, 25 ग्राम लंच में और 25 ग्राम डिनर में। जब आपका पपी 6 महीने से बड़ा हो जाएगा, इस टाइम के बाद से आपको उसे दिन में 2 बार खाना देना है, एक सुबह और एक शाम को। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो आप बहुत ही खतरनाक सपोर्ट दे रहे हो प्लीज़ ऐसा सपोर्ट देते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।